हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चीफ मिनिस्टर केसीआर अचानक खेतों में पहुंच गए, किसानों से मुलाकात। धान की बजाय मुतबादिल फसलों को तरजीह देने का मशवरा। मूंगफली और दालों के मुआवजे पर किसानों से बातचीत। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने किसानों को मशवरा दिया कि वो सिर्फ धान की काश्त पर इन्हिसार किए बगैर ऐसी फसलों पर तवज्जो दें जिनकी मार्केट में मांग है। उन्होंने धान के मुतबादिल के तौर पर मूंगफली, कपास, माश, चना और मूंग दाल की काश्त करने किसानों को सलाह दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तमाम किसान सिर्फ एक फसल की काश्त के जरिए मुश्किलात से दो चार होने के बजाय मुतबादिल फसलों पर तवज्जो मबजूल करें जिनसे बेहतर आमदनी हासिल हो सकती है। गढ़वाल के दौरे से वापसी के दौरान चीफ मिनिस्टर ने वनपत्री पेपर मंडल में, रंगापुर और कुत्ता कोट्टा मंडल में वलीम गुड्डा के ग्राम पंचायत हुदूद में अचानक मुख्तलिफ खेतों में पहुंचकर किसानों से मुलाकात की। हैदराबाद में चलती कार में अचानक आग भड़क उठी। हैदराबाद के इलाके सिकंदराबाद में मदर टेरेसा के मुजस्समे के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। चंद ही लम्हों में गाड़ी में मौजूद सभी बाहर निकल गए। फायर फाइटर्स ने जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बताया जाता है कि आग इंजन में फन्नी खराबी की वजह से लगी। हादसे की वजह से इलाके में शदीद ट्रैफिक जाम हो गई। ताहम बड़ा हादसा टल गया। गुज़िश्ता रोज़ भी सिकंदराबाद के एक फ्लाईओवर पर कार को आग लग गई थी, जिसमें कार मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गई थी। आज पेश आए वाक़े में भी कार जलकर खाकिस्तान हो गई है। आसरा वज़ाइफ, मुअम्मरीन और गरीबों के लिए राहत से ज्यादा जहमत। 3 साल से हज़ारों अफराद के वजीफे हैं बंद। नई दरख्वास्तों की 100 भी ताअत्तुल का है शिकार। हुकूमत से आसरा वज़ाइफ की इजराई में ताखिर ज़ईफ शहरियों के लिए तकलीफ का बाइस है और महकमा माल का अमला कहने लगा है कि 100 के लिए कम अज़ कम 90 दिन लगेंगे, जबकि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक किसी भी दरख्वास्त को अंदरून 15 दिन हल किया जाना चाहिए और दरख्वास्त गुजार को वाकिफ करवाया जाना चाहिए कि दरख्वास्त को कबूल या मुस्तरद किया जा चुका है। ताहम दोनों शहरों के तहसीलदार दफातर में वजीफा पैराना साली और आसरा वज़ाइफ के लिए दरख्वास्त गुजारों को गुज़िश्ता 2 साल से कोई जवाब नहीं दिया गया और इस स्कीम से इस्तेफादे की आस में गरीब ज़ईफ शहरी तहसीलदार दफातर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में सिविल सर्विस सेंटर का क़याम। सदर नशीन तेलंगाना हायर एजुकेशन प्रोफेसर आर लांबाद्री ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के रोशन मुस्तकबिल के लिए यूनिवर्सिटी में सिविल सर्विस सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। एग्जाम्स के लिए दरकार तमाम रेफरेंस किताबें तलबा को दस्तियाब रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि तलबा मेहनत और जुस्तजू से अपनी तालीम जारी रखते हैं तो वो अपने ऊंचे मुकाम तक पहुँचेंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम खदीम तलबा दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। शौहर के फांसी लेने की इत्तला के बाद बीवी ने 2 बच्चों के साथ मिलकर कर ली खुदकुशी। तेलंगाना में दिल दहलाने वाला वाक़या। तेलंगाना में एक ही खानदान के 4 अफराद ने अलहदा तौर पर खुदकुशी कर ली, जिनमें शौहर, बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं। ये दिल दहलाने वाला वाक़या हैदराबाद और संगारेड्डी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक संगारेड्डी के गारलापल्ली गाँव से ताल्लुक़ रखने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर चंद्रकांत अपनी बीवी लावण्या 2 कमसिन बच्चों के साथ हैदराबाद के BHEL में मुक़ीम था। उनके 2 बच्चे प्रथम 8 साल और सरोजना 3 साल हैं। चंद्रकांत कुछ अरसे से रियल इस्टेट का कारोबार भी करता था। कारोबार में नुकसान के बाद वो काफ़ी परेशान था और इसके माली मुश्किलात में इजाफा हो गया, जिसके नतीजे में मियाँ बीवी के दरमियान कुछ अरसे से झगड़े चल रहे थे। जुमेरात की रात लावण्या और चंद्रकांत के दरमियान कुछ बात पर थोड़ी देर तक झगड़ा हुआ। इसके साथ ही लावण्या अपने 2 बच्चों को लेकर मायके चली गई। चंद्रकांत ने बीवी और बच्चों के घर से बाहर जाने के बाद घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ताहम लावण्या ने अपने पड़ोसी से फ़ोन पर कांटेक्ट करते हुए शौहर की खैर खैरियत दरियाफ्त की, जिस पर उसके पड़ोसी ने चंद्रकांत को आवाज़ दी, लेकिन घर में से कोई आवाज़ नहीं आई। पड़ोसी मकान की खिड़की खोलकर देखा तो चंद्रकांत फैन से लड़क रहा था। फौरी उसने लावण्या को इसके शौहर की फांसी की इत्तला दी। शौहर की खुदकुशी की इत्तला सुनकर परेशान लावण्या ने अपने 2 बच्चों को इंदौल के बड़े तालाब में फेंक दिया और वो खुद भी तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली। जुमे की सुबह एक मुकामी शख्स ने इंदौल के बड़े तालाब में 2 नाशें देखी और इस मामले की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस तालाब पर पहुंची तो पानी पर तैरती माँ और 2 बच्चों की नाशें निकाली। इसके बाद पुलिस ने उनके रिश्तेदारों को इत्तला दी। तीनों की नाशों को बाद में पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए जोगीपेट अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहकीकात कर रही है। कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए मरकजी स्कॉलरशिप 15 दिसंबर तक दाखिल करने की आखिरी तारीख। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सैयद उमर जलील के मुताबिक वजारत फ़ारूक इंसानी वसाइल के नेशनल स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में 15 दिसंबर तक तोसी कर दी गई है। तालीमी इदारों से वेरिफिकेशन की तारीख में 31 दिसंबर तक तोसी की गई है। सरपरस्तों, लेक्चरर्स और प्रिंसिपल्स को इत्तला दी जाती है कि मरकजी स्कॉलरशिप के लिए नई तारीख तक दरख्वास्तें दाखिल करें। यह स्कॉलरशिप कॉलेज और यूनिवर्सिटी तलबा के लिए हैं और फ्रेश और रिन्यूअल दोनों के लिए तारीख में तोसी की गई है। तलबा मरकजी हुकूमत की वेबसाइट scholarships.gov.in पर ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं।
गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल्स में नन्हे डॉक्टर्स, कोरोना की वबा से स्टूडेंट्स को महफूज रखने के लिए हुकूमत का फैसला। रियासत के गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल्स में कोरोना पर नजर रखने के लिए तलबा को डॉक्टर बनाया जा रहा है। हालिया दिनों में गवर्नमेंट के SC, ST, BC और अखिलती अकामती स्कूल्स में स्टूडेंट्स के कोरोना से मुतासिर होने के वाक़यात पेश आए हैं, जिसके बाद हुक्काम मुतहर्रिक हो गया है। अकामती स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए अब क्लास के एक होशियार तालिब इल्म या तालिबा को नन्हा डॉक्टर के तौर पर प्रमोट करने का फैसला किया गया है। नन्हा डॉक्टर के लिए जिसका भी इंतखाब किया जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो क्लास के बच्चों पर नजर रखे। आया वो खांसी, बुखार, सर्दी, जुकाम से मुतासिर तो नहीं है। कोई तालिबा या तालिब इल्म इन अलामतों में मुब्तला है तो उसकी फौरी स्कूल के प्रिंसिपल, साइंस टीचर और PET को इत्तला दे, जिस पर स्कूल के इंतजामिया की जानिब से इसकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर को इत्तला देते हुए तलबा का इलाज कराया जाएगा। जायद सूद का लालच देकर करोड़ों रुपए बटोरने वाली शातिर खातून 2 दिन के लिए पुलिस तहवील में। तेलुगु फिल्म अदाकाराओं और कई बिजनेसमैन को जायद सूद देने का लालच बताकर करोड़ों रुपए बटोरने वाली शातिर खातून शिल्पा चौधरी को हैदराबाद की एक मुकामी अदालत ने 2 दिनों के लिए पुलिस तहवील में देने की हिदायत दी है। 4 दिन पहले शिल्पा चौधरी और इसके शौहर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अदालत ने शौहर को जमानत दे दी है, ताहम शिल्पा चौधरी की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और इसे पुलिस तहवील में लेने की इजाजत दी। पुलिस जुमा और हफ्ते को इससे पूछताछ करेगी। शातिर शिल्पा चौधरी की धोखेधड़ी का शिकार होने वालों में फिल्मी हीरोज के अलावा बड़े ताजिर, फाइनेंसर्स, रियल एस्टेट ताजिरों के अलावा वकला भी पाए जाते हैं। शहर में किसी भी वक्त टीका सर्टिफिकेट की जांच की जा सकती है। अवामी मुकामात को महफूज बनाने का मंसूबा, बल्दिया और महकमा सेहत को इख्तियार। कोरोना वायरस का टीका ना लेने वाले अवामी मुकामात पर आज़ादाना नहीं घूम सकेंगे। हुकूमत का अवामी मुकामात पर वैक्सीन पासपोर्ट के लुज़ूम का मंसूबा है। महकमा सेहत की तजवीज़ के मुताबिक अवामी मुकामात बिलखुसूस पार्क्स और रेस्टोरेंट्स में दाखिले के लिए अब कोरोना टीका का सबूत पेश करना होगा। महकमे से शहर और अजला में कोरोना टीका ना लेने वालों को रोकने के इक़दाम किए जाएंगे। महकमा सेहत और बल्दिया को टीका सर्टिफिकेट की जाँच का इख्तियार दिया जा सकता है। दुनिया में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन की दहशत के दौरान कोरोना से निपटने की कोशिश को मज़ीद सख्त करने का फैसला किया गया है। कहा जा रहा है कि टीका ना लेने वालों को अवामी मुकामात से दूर रखने का मंसूबा तैयार किया गया है, क्योंकि माहिरीन का कहना है कि टीका हासिल ना करने वालों को वायरस के हमले का ज्यादा खदशा होता है। वायरस का शिकार अफराद इसको फैलाने का सबब बनते हैं, इसलिए कोरोना टीका हासिल ना करने वालों को अवामी मुकामात बशमूल पार्क्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह में दाखिले से रोकने के इक़दाम का जायजा लिया जा रहा है। जगत्याल जिले में कोरोना की दहशत, 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स हुए मुतासिर। तेलंगाना के जगत्याल जिले में एक बार फिर कोरोना की दहशत शुरू हो गई है। मलयाल मंडल के ताडीपल्ली गुरुकुल स्कूल के 9 स्टूडेंट्स कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। एक ही स्कूल के 9 बच्चों में कोरोना आने से दिगर स्टूडेंट्स के वालिदैन परेशान हैं, लेकिन स्कूल के मुंतज़मीन का कहना है कि वो वक्तन फ़वक्तन क्लासरूम्स की सफाई करते रहते हैं। दिगर तलबा के भी कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। इसी दौरान जगत्याल शहर के कृष्णा नगर में एक प्राइवेट स्कूल का 7वीं जमात का तालिब इल्म भी कोरोना से मुतासिर हुआ था और आज चंद दिगर भी कोरोना से मुतासिर होने की इत्तला है, जिस पर स्कूल इंतजामिया ने 7वीं जमात के बच्चों को 3 दिन छुट्टी देने का ऐलान कर दिया है। बाकी जमातों के क्लासेस मामूल के मुताबिक चलाई जाएंगी, जिससे स्टूडेंट्स के वालिदैन परेशान हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 35 साल खातून को कोरोना की तौसीक के बाद हुई हलचल। ब्रिटिश एयरवेज के प्रवास से आमद पर टेस्ट, क्वारंटाइन के लिए भेजा गया। दिगर मुसाफिरीन को घरेलू क्वारंटाइन का मशवरा। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन के RT-PCR मुआयनों के दौरान 35 साल खातून को कोरोना तौसीक के बाद हलचल पैदा हो गई। एयरपोर्ट पर ब्रिटिश एयरवेज से पहुंचे 206 मुसाफिरीन के अलावा सिंगापुर एयरलाइन से आए 119 मुसाफिरीन का मुआयना किया गया। 325 मुसाफिरीन के मुआयने में 35 साल खातून कोरोना मुतासिर पाई गई, लेकिन इनमें कोई अलामत नहीं थे। इन्हें क्वारंटाइन के लिए रवाना कर दिया गया है और वो तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गच्चीबौली में जेर इलाज हैं। 35 साल खातून करीबी रिश्तेदारों के साथ सफर कर रही थी। इनके रिश्तेदारों को भी घरेलू क्वारंटाइन की ताकीद करके रवाना कर दिया गया। बरतानिया से आई इस मुसाफिर के हमरा सफर करने वालों में 239 का ताल्लुक तेलंगाना से है, जबकि 72 मुसाफिरीन आंध्र प्रदेश के हैं। 10 मुसाफिरीन महाराष्ट्र से थे, जबकि मध्य प्रदेश के 2 मुसाफिरीन, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 1-1 मुसाफिर थे। नाबालिग बच्चे का जिनसी इस्तेहसाल और वीडियोग्राफी, हैदराबाद में खातून के खिलाफ केस दर्ज। हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में बेंगलुरु की एक खातून पर अपने करीबी रिश्तेदार नाबालिग लड़के के जिनसी इस्तेहसाल और उसकी वीडियोग्राफी करते हुए ब्लैकमेल के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बंजारा हिल्स पुलिस के मुताबिक एक खातून ने मुबैना तौर पर अपने रिश्तेदार 14 साल 9वीं जमात के तालिब इल्म को चारमीनार के करीब एक लॉज में ले जाकर उसके साथ जिनसी इस्तेहसाल किया। खातून पर इल्जाम है कि इसने अपने साबिक शौहर की मदद से इस शर्मनाक हरकत की फोन में फिल्मबंदी करवाई। बाद उसने लड़के को वीडियो वायरल कर देने की धमकी देते हुए उसे ब्लैकमेल करते हुए तकरीबन 200 ग्राम वजनी सोने के जेवरात और 6 लाख रुपए वसूल किए। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब लड़के की मां ने घर में रखे हुए सोने के जेवरात और नकदी गायब होने पर अपने बेटे से पूछताछ की और हकीकत का पता चलने पर उसने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने खातून के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के अलावा पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
दिल्ली में ओमिक्रॉन की दस्तक, LNJP अस्पताल में दाखिल हुए 12 मुश्तबा मरीज। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 12 मुश्तबा मरीज पाए गए हैं। सभी को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जाता है कि 2 की कोविड-19 रिपोर्ट मुस्बित आई है, जबकि दिगर के नताज का इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 4 मुश्तबा अफराद बरतानिया, 1 फ्रांस और 1 हॉलैंड से लौटे थे। जुमे को दिल्ली में ओमिक्रॉन मुश्तबा अफराद की तादाद बढ़कर 12 हो गई। जुमेरात तक LNJP में 8 मरीज दाखिल थे। विशाखापट्टनम में हुकाम को 30 बैरूनी मुसाफिरीन की तलाश। साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना से आमद टेलीफोन बंद होने से हुकाम को मुश्किलात। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के इम्कानी खतरे के पेश नज़र बैरूनी ममालिक से आने वाले अफराद पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आंध्र प्रदेश में अगरचे अभी तक नए वेरिएंट का कोई मामला मंजर आम पर नहीं आया है, लेकिन गुज़िश्ता 4 दिनों में साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और दीगर ममालिक से तकरीबन 30 अफराद विशाखापट्टनम पहुंचे। जिले हुकाम ने इन तमाम बैरूनी मुसाफिरीन का टेस्ट करने का फैसला किया है, लेकिन मुसाफिरीन की तफसीलात हुकाम के पास दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से तशवीश की लहर दौड़ गई। कलेक्टर विशाखापट्टनम डॉक्टर ए मल्कारुजुन ने बताया कि बैरूनी मुसाफिरीन में सिर्फ चंद अफराद के टेलीफोन नंबर्स मौजूद हैं, जबकि बाकी मुसाफिरीन का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। अगर इन मुसाफिरीन में कोई नए वेरिएंट के मुतासिरा हो तो फिर वेरिएंट फैलने का खतरा बढ़ सकता है। जिले कलेक्टर ने बताया कि बेंगलुरु में साउथ अफ्रीका से आने वाले 2 मुसाफिरीन ने पॉजिटिव पाए जाने के बाद विशाखापट्टनम में चौकसी अख्तियार कर ली गई है। बाप बेटे की ट्रेन की जद में आने से हुई मौत। होशंगाबाद के सुहागपुर में बाप बेटे की ट्रेन की जद में आने से मौत हो गई। ये वाक़या जुमेरात जुमे की दरमियानी रात 12:30 बजे का है। बेटे के जरिए खुदकुशी करने की जानकारी मिलने के बाद रेलवे ट्रैक पर बैठकर रो रहा बाप भी दूसरी ट्रेन की जद में आ गया और संगीन तौर से जख्मी हो गया। जख्मी को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। बताया जाता है कि बेटे ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी की वजह खानदानी तनाज़ा बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। योगी हुकूमत का जवाब नहीं, नारियल टूटने की जगह इफ्तिताह वाली सड़क ही टूट गई। उत्तर प्रदेश में बदउनवानी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला बिजनौर का है, जहां सड़क तामीर में बदउनवानी की तस्वीर सामने आई है। मामला काफ़ी दिलचस्प है। जिस सड़क के इफ्तिताह के लिए नारियल फोड़ा जाना था, वहां पर नारियल तो नहीं फूट सका, लेकिन इस जगह की सड़क जरूर टूट गई है। इस वाक़े के बाद अफसर पूरी सड़क की जाँच की बात कह रहे हैं, लेकिन इस तरह की बदउनवानी से योगी हुकूमत पर सवालिया निशान जरूर लग रहा है। खलीज बंगाल से उठने वाले तूफान जब्बात का खतरा। उड़ीसा, आंध्रा और बंगाल में हाई अलर्ट। मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ रहे खतरे के दरमियान अब कई रियासतों पर गर्दाबी तूफान जब्बात का खतरा भी मंडला रहा है। ये तूफान हफ्ते के रोज उड़ीसा के साहिलों से टकरा सकता है। ताउते और यास के बाद ये तीसरा तूफान है जो रवा साल साहिली इलाकों में तबाही मचा सकता है। जब्बात के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने मुल्क भर के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। तारीखी जामा मस्जिद की खस्ताहाली पर वज़ीर आज़म की तवज्जो मबजूल कराने के लिए खत। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर नवीन हामिद ने एक खत के जरिए सारी सूरत हाल से खबरदार किया। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर नवीन हामिद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर शाही तारीखी जामा मस्जिद की खस्ताहाली की तरफ तवज्जो मबजूल कराई है। नवीन हामिद ने अपने खत में कहा कि जामा मस्जिद के मीनार, गुम्बद और शाही दरवाजे समेत कई मुकामात से पत्थर गिर रहे हैं और मस्जिद की मरम्मत न होने की वजह से इसकी हालत ख़राब हो रही है। उन्होंने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि वो इस मामले में फौरी मदाखलत करें और मस्जिद की मरम्मत का काम शुरू करें। आलूदगी पर योगी हुकूमत की दलील सुनकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, फिर आप पाकिस्तान में इंडस्ट्री को बंद करना चाहते हैं। फिजाई आलूदगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मुसलसल समाअत जारी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सनतों के बंद होने से रियासत में गन्ने और दूध की सनतें मुतासिर हो सकती हैं। हुकूमत ने कहा कि अगर हम हवा के दबाव को देखें तो यूपी नीचे है, यहाँ हवा ज्यादातर पाकिस्तान से आती है। यूपी हुकूमत की इस दलील पर चीफ जस्टिस NV रमना ने तंज करते हुए कहा कि आप पाकिस्तान में सनतों पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। भोपाल गैस सानिया की बरसी, जान गंवाने वालों को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुतासरीन का दर्द आज भी बरकरार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में जहरीली गैस के खराज के सबब पेश आने वाले सानिया की 37वीं बरसी के मौके पर जान गंवाने वाले अफराद को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर रियासत के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने भी खिराज अकीदत पेश किया। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात भोपाल में वाक़ यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के खराज से हज़ारों अफराद हलाक हो गए, जबकि लाखों मुतासिर हुए। आज इस हादसे के 37 साल बाद भी हज़ारों अफराद गैस के बुरे असरात झेलने पर मजबूर हैं। हिंदुस्तान में कोरोना एक्टिव केसेस में मुसलसल दूसरे रोज भी इजाफा जारी। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल फिर से खराब होती नजर आ रही है। यहाँ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान न सिर्फ एक्टिव केसेस में इजाफा हुआ, बल्कि सेहतियाब होने वाले मरीजों के मुकाबले नए केसेस में भी इजाफा देखा गया है। जुमे की सुबह मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में फ़ाल केसों की तादाद 213 के इजाफे के साथ बढ़कर 99,976 हो गई है। कोरोना इन्फेक्शन के 9,216 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासरीन की कुल तादाद 3,46,15,757 हो गई है।
ओमिक्रॉन को लेकर भारत के इन मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 31 दिसंबर तक रात का कर्फ्यू नाफिज। महाराष्ट्र में अलर्ट। जहां कोरोना वायरस ओमिक्रॉन की नई किस्म ने दुनिया के कई ममालिक की तशवीश में इजाफा कर दिया है, वहीं भारत में भी ओमिक्रॉन के 2 केसेस सामने आए हैं। कर्नाटक में 2 लोगों में ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन देखने को मिला है। इसी असना मरकजी हुकूमत ने मरकजी हुकूमत के जेर इंतजाम इलाकों दादरा और नगर हवेली, दमन और दियो में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए कोरोना वायरस वेरिएंट ओमिक्रॉन पर बढ़ते हुए खदशात के दरमियान रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया। यूनियन टेरिटरी इंतजामिया के महकमे सेहत और खानदानी बहबूद की तरफ से जारी करदा हुक्म में कहा गया कि जुमेरात से रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक 31 दिसंबर तक कर्फ्यू रहेगा। मरकजी और यूनियन टेरिटरी इंतजामिया के जरिए जारी करदा साबिका रहनुमाना खतूत और मियारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार SOP पर भी 31 दिसंबर या मजीद अहकाम तक मौसर रहेंगे। 65 साल की उम्र में इन दोनों ने की लव मैरिज। 65 साल उम्र के शख्स और इसी उम्र की खातून ने लव मैरिज की। यह अजीबोगरीब वाक़या रियासत कर्नाटक के जिले मांड्या में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मैसूर से ताल्लुक़ रखने वाला जयकन्ना और जयम्मा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। छोटी उम्र में ही खातून की किसी और से शादी कर दी गई। माशूका की शादी के बाद जयकन्ना ने शादी न करने का फैसला किया और वो तनहा रहने लगा था। शादी बाद जयम्मा को कोई औलाद नहीं हुई और इसका शौहर भी फौत हो गया। इस दौरान उनकी दोबारा मुलाकात हुई और पुरानी यादें ताज़ा हो गई। इन दोनों ने शादी का फैसला किया। समाज और उम्र की परवाह किए बगैर इन दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। 65 साल की उम्र में इस जोड़े की शादी पर लोगों ने हैरत का इजहार किया। इन दोनों की शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हिंदुस्तान में आज डॉक्टरों की हड़ताल। नीट काउंसलिंग जल्द किए जाने को लेकर किया जा रहा है एहतजाज। मुल्क में आज डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। नीट की काउंसलिंग जल्द किए जाने को लेकर डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से सभी अस्पतालों के OPD खिदमत पूरी तरह से बंद हैं। 2 महीनों में 25 से ज़्यादा बीजेपी लीडर JMM में हुए शामिल। गिरिडीह और पलामू में ज़्यादा नुकसान। 2 महीनों में बीजेपी के 2 दर्जन से ज़्यादा लीडर JMM में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी छोड़ने वाले लीडरों के मंडल और विधानसभा हलकों में अच्छी गिरफ्त है। पंचायती और शहरी इंतखाबात से पहले लीडरों की इस तरह पार्टी छोड़ने से बीजेपी को बड़ा नुकसान होने का खदशा है। पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात को लेकर बीजेपी खुलकर मैदान में आ गई है, जबकि JMM ने अभी तक इलेक्शन के हवाले से कोई मौक़िफ़ नहीं लिया है। इस साल सयाहों से काफ़ी गूंज रही है वादी। नवंबर में आए सबसे ज़्यादा सयाह। वादी कश्मीर यूँ तो हर साल सयाहों से भरा रहता है, लेकिन इस साल कश्मीर में सयाहों की तादाद बहुत ज़्यादा रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कश्मीर के सयाहती सनत को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। नवंबर 2021 के महीने में तकरीबन 1,25,000 सयाह कश्मीर का दौरा करने पहुंचे। महकमे सयाहत के मुताबिक कश्मीर में 1,25,000 से ज़्यादा सयाहों ने वादी की खूबसूरती का लुत्फ़ उठाया और नवंबर के महीने में अपनी छुट्टियाँ मनाई। महकमे के डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम नबी के मुताबिक नवंबर में 1,27,000 सयाहों ने कश्मीर का दौरा किया। अक्टूबर में तकरीबन 97,000 सयाहों ने कश्मीर का दौरा किया। झांसी के लोग अब बीजेपी के झांसे में नहीं आएंगे, अखिलेश यादव ने कहा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में 3 रोज़ा इंतखाबी मुहिम पर गए समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने जुमे को झांसी में रियासती हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि बुंदेलखंड के लोगों ने बीजेपी को मुकम्मल हिमायत की, लेकिन उनके 4.5 साल के इख्तियार के बाद यहाँ के लोग खाली हाथ रह गए। अब झांसी वाले उनके झांसे में नहीं आएंगे। इस बार बुंदेलखंड के लोग बीजेपी को बेदखल कर देंगे। बुंदेलखंड से बीजेपी का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। वज़ीर सेहत ने लोकसभा में कहा, ऑक्सीजन की कमी की वजह से सिर्फ पंजाब में 4 लोगों की हुई मौत। कोरोना इन्फेक्शन की दूसरी लहर के दौरान मुल्क भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत रिपोर्ट हुई और बड़ी तादाद में अमवात भी हुई। ताहम लोकसभा में इससे मुताल्लिक़ एक सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा कि अकेले पंजाब में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 4 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने तमाम रियासतों को खत लिखकर डेटा तलब किया है। इस पर 19 रियासतों से जवाब मौसूल हुआ। उनमें से सिर्फ पंजाब ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली अमवात की बात की थी। वज़ीर सेहत के इस बयान पर अपोजिशन आने वाले दिनों में हमलावर बन सकती है। अमेरिका में लॉकडाउन का इरादा नहीं, अमेरिकी सदर का ऐलान। वाशिंगटन में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मुल्क में कोविड-19 की नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस के पेश नज़र सख्त सफरी क़वानीन का ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्टर बाइडन ने जुमेरात को ऐलान किया कि वो शटडाउन या लॉकडाउन का इरादा नहीं रखते। ईरानी रुकने पार्लियामेंट का अजीबोगरीब बयान, मुजाहिरीन पर गोली चलाना शरन जायज़ बताया। ईरानी पार्लियामेंट में कानूनी कमेटी के सरबराह और मजहबी शख्सियत मूसा गज़फ़र आबादी ने एहतजाजियों के तखरीबी इरादे रखने की सूरत में उन पर फायरिंग को शरन दुरुस्त अमल करार दिया। ईरानी वेबसाइट रवायदात 24 को दिए गए एक इंटरव्यू में मूसा का कहना था कि अगर कोई शख्स एहतजाज और मुजाहरों के दौरान में किसी तबाहकुन अमल का इरादा रखता है तो ज़रर को दूर करने के लिए इस पर गोली चलाई जा सकती है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।